आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सफलता की सीढ़ियाँ या आध्यात्मिक उन्नति की या यूँ कहो साधना की अलग-अलग अवस्थाएँ। सर हमारी चर्चाओं में देखिए बार-बार कुछ ऐसे शब्द दोहराए जाते हैं कि भौतिक उन्नति यानी कि सफलताएँ यानी कि जितनी भी उपलब्धियाँ हैं, भौतिक स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर, जितने भी आप मरते दम तक हासिल कर लेते हो, प्राप्त कर लेते हो, यानी कि सफलता की सीढ़ियाँ आप जितनी भी चढ़ लेते हो, वो सभी स्थितियाँ स्थूल शरीर के मरने के साथ-साथ समाप्त समझी जाती हैं। चाहे वो संपत्ति की स्थितियाँ हों, चाहे पद की स्थितियाँ हों, चाहे भौतिक शिक्षा के स्तर पर कोई भी योग्यता हो, क्योंकि इन सभी स्थितियों के लिए आपने तो शरीर के स्तर पर जैसे-जैसे जीवन में प्रयास किए थे, जैसे-जैसे उनके आपको परिणाम मिले, या जीवन में जैसी-जैसी गतिविधियों में, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे व्यवसाय के स्तर पर हो, यानी कि किसी भी स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी जितनी भी उपलब्धियाँ होती हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती हैं। देखिए ना, कोई चाहे प्रधानमंत्री पद पे हो, राष्ट्रपति पद पे हो, बड़े से बड़ा कोई उद्योगपति हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, भले ही फ़िल्मी जगत का देखिए एक सुपरस्टार हो, ये सभी स्थितियाँ भौतिक स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर एक जीवित अवस्था तक ही एक महत्व रखती है। इन सभी स्थितियों को ही आज हमने देखिए सफलता की सीढ़ियों से एक विशेष स्तर पर एक संबोधन में लिया, क्योंकि आपका हमारा जीवन अक्सर इन भौतिक सफलताओं के लिए ही ललाहित बना रहता है। कि हमारे जितने भी प्रयास हैं, वो विशेष स्तर पर भौतिक उपलब्धियों के लिए ही होते हैं। यानी कि सफलता की सीढ़ियाँ आप जितने भी चढ़ जाओ, ये मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। देखिए, आज आप हम अपने परिवार में ढाई 3 वर्ष का जब बच्चा होता है, उसको भौतिक शिक्षा के लिए एक विशेष स्तर प्ले स्कूल, फिर प्राइमरी कक्षा, फिर बड़ी कक्षाएँ, फिर कॉलेज की, कुछ और बड़े-बड़े संस्थानों की, इस सभी प्रक्रिया में पर हम अपने जीवन के लगभग 20, 22, 25 वर्ष इन सभी भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए ही लगा देते हैं। देखिए, इनकी मेरी कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से जब आप साधना के दृष्टिकोण से मनुष्य जीवन के महत्व की एक तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करते हो, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो तभी खुलते हैं जब आप अपने मिले हुए जीवन को एक साधना में लगाते हो। साधना में लगाने का अभिप्राय क्या है? कि आप स्थूल शरीर से ऊपर उठते हुए सूक्ष्म शरीर और अपने कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करते हो। क्योंकि कारण शरीर की स्थितियों का ही अप्रत्यक्ष प्रभाव आत्मा पे होता है। तकनीकी रूप से आप और हम सभी भाई-बहन ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप आत्माएँ हैं। हमारा जो एक स्वरूप है, वो तो ज्ञान स्वरूप है।
जबकि परमात्मा के लिए अनंत शब्द आता है। परमात्मा को सच्चिदानंद शास्त्रों में ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है और हम तो देखिए बार-बार इन सभी स्थितियों पर कुछ न कुछ प्रकाश डालते हैं। विशेष रूप से हम तो देखिए सच्चिदानंद शब्द पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं। सर देखिए हमारी जब वीडियो कुछ लंबी होते हुए कुछ एक साधारण मनुष्य द्वारा कुछ आपत्ति या विरोध दर्शाया जाता है, तो अक्सर हम बार-बार एक ही शब्द इस सच्चिदानंद शब्द की ही एक विशेष बात रखते हैं कि संपूर्ण वेदों का ज्ञान वेदों से तो देखिए उपनिषद एक सरलीकरण के रूप में लिखे गए मायातीत महापुरुषों द्वारा और उपनिषदों का ही कुछ और सरलीकरण राजसी मनुष्यों के लिए यानी कि उन पुराणों में कुछ एक विशेष युक्ति पूर्वक कथा कहानियों का सहारा लेते हुए कुछ रोचक स्थितियां बनाते हुए देवी देवताओं से जोड़ते हुए कुछ विशेष सरल स्थितियों द्वारा हालांकि ये सभी पुराण भी देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा ही लिखे गए और अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में बार बार अपने नाम के साथ आपका आध्यात्मिक मित्र सुधीर भटिया फकीर जोड़कर ही समझाता हूँ यानी कि मेरी स्वयं की स्थिति भी देखिए आप भाई बहनों के समान लगभग मायाबद्ध की ही है मैं भी कोई मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ फिर ऐसी स्थितियों में कम अधिक गलतियां या कमजोरियां हमारे जीवन में भी बनी रहती है फिर भी इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में क्योंकि मैं लगभग पिछले 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार सा बन गया है, जब बना लिया है, ये सभी स्थितियाँ देखिए एक निरंतर जब आप किसी भी स्तर पर प्रयास करते हो, चाहे वो भौतिक स्तर पे हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर हो, परमात्मा की शक्तियाँ आपको निरंतर आपके साथ जुड़ी रहती हैं। दिशा का निर्धारण हमने आपने करना होता है। देखिए, फ्रिज ऑन करो, चाहे गीज़र ऑन करो, अब दोनों यंत्रों का स्वभाव तो अलग है, लेकिन बिजली तो एक समान ही उस दोनों यंत्रों को शक्ति प्रदान करती है। यानी कि आप संसार की सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए यदि आप पुरुषार्थ करते हो, देखिए 4 ही तो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और हम तो अपनी चर्चाओं में बार-बार इन 4 पुरुषार्थों में देखिए 3 पुरुषार्थों को एक विशेष एक पुरुषार्थ की एक श्रेणी में रखते हैं। जबकि मोक्ष की स्थिति को हम पुरुषार्थ न कहते हुए एक लक्ष्य की भांति एक विशेष कमरा जो एक स्थिति है मनुष्य जीवन की एक साधना करते हुए उस मंजिल रूपी स्थिति को प्राप्त करने के लिए यानी कि वो आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है या जो को उस सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए क्योंकि आप और हम देखिए भौतिक जगत में भी जो 20-25 वर्ष शिक्षा में लगाते हैं भौतिक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने में भी जो आपकी मेरी रुचि निरंतर बनी रहती है, उसके पीछे भी एक ही लक्ष्य है कि आपको हमें एक परम सुख की प्राप्ति हो। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है जो कि तकनीकी रूप से तो इस भौतिक जगत में है ही नहीं। क्योंकि सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए भी नहीं कहा जाता। देखिए आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। जब आप और हम ज्ञान स्वरूप स्थिति में पुनः स्थित हो जाते हैं, तो आत्मा की तो देखिए जी भौतिक सफलताओं में कोई रुचि नहीं। संसारी रसगुल्लों की प्राप्ति में आत्मा की कभी भी कोई रुचि नहीं।
क्योंकि माया को हो, संसारी उपलब्धियाँ को हो, ये तो एक विशेष स्तर पर भौतिक है और भौतिक स्थितियाँ तो देखिए द्वैत में ही है। सुख, दुःख जुड़े रहते हैं। जब आपकी नज़र सुख पे टिक जाती है, तो उस समय विशेष में उस सुख की प्राप्ति के साथ-साथ जो दुःखमय स्थितियाँ बनी रहती हैं, उनका आपको में उस समय विशेष में बोध नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य जीवन में साधना की स्थितियों को प्राप्त करने के लिए जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की एक विशेष स्थितियों से गीता ज्ञान के अंतर्गत इस पर प्रकाश डाला और हम तो प्रतिदिन ही इन सभी स्थितियों को किसी न किसी वीडियो के अंतर्गत जैसा-जैसा कुछ नाम होता है, उस नाम के अंतर्गत हमारी चर्चा कुछ आगे एक गति पकड़ती है, ताकि कि हमारे जीवन में क्रमशः साधना की स्थितियाँ बने। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि भी है और साधना योनि का एक विशेष अवसर है। कर्म योनि इसलिए कहा गया कि इस योनि में, इस मनुष्य योनि में ही आप और हम जैसा-जैसा क्रमशः बनाते हैं, यानी कि यदि माया के सुखों को भोगने की रुचि है, जो कि संभवतः लगभग कलयुग में तो आपकी हमारी लगभग बनी ही होती है, जिसके फलस्वरूप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने में तो आपकी हमारी रुचि निरंतर बनी रहती है। और कभी-कभी तो देखिए सफलता की सीढ़ियों की आड़ में आप और हम कुछ कानून विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध ऐसे पाप कर्म कर जाते हैं। देखिए स्वयं भौतिक सफलताओं के लिए जब मनुष्य अन्य लोगों की टाँग खींचता है, उनको रोकता है, उनके मार्ग में रोड़ा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, रुकावटें उत्पन्न करता है, तो ये सभी स्थितियाँ हमारे पाप कर्मों का क्रमशः बिगाड़ती है। देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपको में कर्म करने की छूट है, लेकिन उस छूट के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ शास्त्रों में समझाई गई। जैसे यातायात के नियमों में अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना हरी बत्ती पे चलो, लेकिन लाल बत्ती पे तो रुको, वो एक व्यवस्था है। इसी तरह शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार के विहित कर्म करने की आपको में अनुमति है, लेकिन विभिन्न प्रकार की स्थितियों में आपको मना भी किया गया। शास्त्र तो विस्तार से समझाते हैं, ये करो, ये मत करो। अब मत करने वाली स्थितियों को यदि आप करते हो तो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत देखिए आज झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और कहीं-कहीं कुछ स्थितियाँ आजकल देखिए डिजिटल अरेस्ट की भी बनती जा रही हैं। उसके अंतर्गत भी देखिए विभिन्न प्रकार की कुछ छीना-झपटी की, हेरा-फेरी की स्थितियाँ समाज में बढ़ती जा रही हैं। देखिए पुण्य कर्मों के जब सुख रूपी अनुकूल परिस्थितियाँ तुम्हें जीवन में आती हैं, उनका तो आप त्याग कर सकते हो। लेकिन कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए, आप जितनी भी सफलताएँ भले ही वर्तमान जीवन में हासिल कर भी लो, लेकिन उन सभी तामसी स्थितियों का, निंदक स्थितियों का, जो आपने एक एक पाप कर्म या कानून विरुद्ध स्थितियाँ जो आपने की थी, उनका निश्चित रूप से वो एक प्रतिकूल परिस्थितियाँ को हो, दुःखमय स्थितियाँ को हो, नीचे की 80 लाख प्रकार की कष्टमय योनियाँ को हो। देखिए, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी-जैसी स्थितियाँ एक न्याय संगत होती हैं, क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु के साथ-साथ न्यायप्रिय है। महात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते।
इसलिए तो देखिए कर्म के साथ फल शब्द जुड़ा है और कर्म फल शब्द के साथ ही एक शब्द सिद्धांत जुड़ा है। सिद्धांत में कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप जितना-जितना समझते जाओगे, तो फिर ऐसी स्थितियों में सफलता की सीढ़ियाँ कहो, संसारी उपलब्धियाँ कहो, उन सभी स्थितियों की प्राप्ति के लिए आप धर्मानुसार यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए आप कर्म करो, शास्त्र सम्मत कर्म करो, तो इसमें कानून भी, न्यायालय भी तो कोई दंड नहीं देते। शास्त्र भी या प्रकृति आपको कोई दंड नहीं देती। भले ही ये सभी स्थितियाँ अपने आप में देखिए एक निरर्थक इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी मतलब भोगने की जो एक स्थितियाँ हैं, वो तो एक सीमित है। अब दिन में ₹500 कमाने वाला भी देखिए नाश्ते में दोपहर की रोटी, शाम की चाय, रात की खाने में कुछ सीमित पदार्थों का ही सेवन कर सकता है। और जो 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ हर रोज के भी कमाते हो, तो वो भी देखिए उस अनुपात में अपने भोग बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर भोगने की एक सीमित स्थितियाँ हैं। अक्सर कहीं-कहीं तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते या आर्थिक रूप से आप और हम जितना भी बड़े स्तर पर उद्योगपति बन जाएँ, या समाज में देखिए विभिन्न प्रकार की जो उपलब्धियाँ आप और हम हासिल कर भी लें, कभी-कभी तन के स्तर पर कुछ ऐसी शिथिलताएँ, कुछ ऐसी रोगग्रस्त स्थितियाँ बन जाती हैं कि मनुष्य इन सभी सुखमय पदार्थों के रहते हुए, मान प्रतिष्ठा के रहते हुए आपका स्थूल शरीर उन सुखों को भोगने में समर्थ नहीं होता। कहीं-कहीं आप देखते हो ना अस्पतालों में कुछ तरल पदार्थों द्वारा, नली द्वारा एक भोजन रूप में शरीर तक पहुँचाया जाता है। कहीं-कहीं तो मल-मूत्र त्यागने की स्थितियाँ भी इस कृत्रिम नली द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाती। यानी कि भौतिक उपलब्धियाँ कहो, धन संपदा कहो, सुख सुविधा के साधन कहो, यानी कि विभिन्न प्रकार के भोग्य पदार्थ जीवित अवस्था में भी काम नहीं आते कि मृत्यु अवस्था के उपरांत तो ये सभी व्यर्थ चले जाते। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्द में कहा गया है, धन कहो, पदार्थ कहो, या तो आप इसका भोग भोग लो, भोगने की तो देखिए सीमा है, या आप दान कर दो, दूसरों को दे दो, अन्यथा इनका नष्ट होना निश्चित है। जबकि आध्यात्मिक स्तर पर आप जितनी भी अपनी साधना की स्थितियाँ, देखिए साधना का अभिप्राय क्या है? योग की स्थितियाँ, योग का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। इन सभी स्थितियों को आप स्थूल शरीर के रहते-रहते जितनी साधना की ऊँचाइयों पर चढ़ जाते हो, अपनी अवस्थाएँ ऊँची बना लेते हो, सर्वप्रथम हमारा जो एक पतन की अधोगति की स्थितियों से तो बच ही जाते हैं। को वे पुनः मनुष्य होने की ही प्राप्ति इसलिए मिलती है क्योंकि आपकी हमारी साधना आरंभ हो चुकी है और साधना का अवसर तो केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। शेष जोनियों में तो देखिए साधना संभव ही नहीं। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग यानी कि योग की स्थितियों में स्थित होते हुए अपनी साधना की गति को बढ़ाना चाहिए। हम तो कभी-कभी यहाँ तक भी कह देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए परमात्मा को, शास्त्रों को, गुरु को आप जितना लूट सकते हो, आप लूटो।
क्योंकि मनुष्य योनि इन सभी आध्यात्मिक स्थितियों को लूटने के लिए ही मिली है। लूटने का यहाँ अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने की स्थितियों से है। जितनी अंश में, जितने अनुपात में आप आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हो, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। उस की गई आध्यात्मिक उन्नति के आधार पर पुनः आपको मैं मनुष्य योनि का जन्म संस्कारी माता-पिता के यहाँ मिलता है और गुरुजनों का संग आगे की आध्यात्मिक उन्नति करवाने के लिए परमात्मा की व्यवस्था में अपने आप ही उपलब्ध करवा दिया जाता है, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के स्थितियाँ और आगे मजबूत हों और आप क्रमशः मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए, अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए, भौतिक उपलब्धियों की बजाय देखिए भौतिक उपलब्धियों की सफलताओं की कोई निंदा नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों को ही जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना। लक्ष्य कहो, मोक्ष प्राप्ति का कहो, परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रखने से हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो पाता है और सार्थक स्थितियों पर ही पहुंचने के लिए ये मनुष्य जोनि हमें एक अवसर रूप में महात्मा द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। इस जीवन का, इस उपहार का हमें सदुपयोग करते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने का एक प्रयास करना चाहिए। रात को मनात्मक स्थितियों से बचते हुए समय पे सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ कि हमारे जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को अब यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा में फिर मिलेंगे और शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित या पहले की प्रसारित हो चुकी 3000 वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई शंका हो, कोई आपका प्रश्न हो, कोई कही गई बातों पर आपका कोई आपत्ति हो, विरोध हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।